अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रब्बी शराली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। स्टूडेंट्स, आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका टेंथ क्लास बुक ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9, जो कि आपका पहला चैप्टर है और नाम है जिसका केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ, वर्ड इक्विलिब्रियम ये आपके लिए कुछ नया नहीं है। इससे पहले क्लास 9th में आप फिज़िक्स में ये इक्विलिब्रियम आप पढ़ चुके हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा था, व्हेन ऑल द नेट फोर्सेस अप्लाई ऑन ए ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल्स टू द ज़ीरो, तो आप उसको क्या कहते हैं जी, इक्विलिब्रियम स्टेट। जब किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाली या करने वाली ऑल टू ऑल नेट फोर्सेस, उनका जो सम है वो जब ज़ीरो के इक्वल हो जाता है तो वो बॉडी किस हालत में आ जाती है, स्टैटिक फॉर्म में आ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। सेम हेयर जब हम इसी थ्योरी को केमिकल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम। कैसे अप्लाई करेंगे, आइए ज़रा देखते हैं जी। सबसे पहले हम इस पर पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है। जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो मैं आपको बताता जाऊँ कि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास होते हैं जी रिएक्टेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं। यानी जब हम दो केमिकल्स को या दो से ज़्यादा केमिकल्स को आपस में हम मिला देते हैं, केमिकली हम एक दूसरे के साथ इसको कंबाइन करते हैं, तो आपके पास जो भी उसका आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट। उसको क्या कहते हैं जी, प्रोडक्ट कह देते हैं। इसको कहते हैं जी केमिकल रिएक्शन। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एक है जी आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होता है जी रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए जी, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ये वो रिएक्शन होता है जो एक बार रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर जब प्रोडक्ट बना देते हैं तो वो प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा कभी भी रिएक्टेंट्स में वापस नहीं आ सकता। ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर बताता चलो कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें आपके पास रिएक्टेंट्स एक बार मिलकर प्रोडक्ट बनाने पर वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना होते हों, इनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और इनको हम एक स्ट्रेट एरो से जाहिर भी करते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पर रिवर्सिबल रिएक्शंस। जब हम इन रिएक्टेंट्स को आपस में मिला देते हैं तो इनके मिलने पर जो प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट को अगर हम तोड़ दें तो वापस अगर हम उसको रिएक्टेंट्स में लाना चाहें तो हम बड़े आराम से उसको वापस भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं जी, रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं जी, रिवर्सिबल रिएक्शंस। और इनको हम इनके दरमियान में हम डबल एरो से इसको हम जाहिर करते हैं, डबल एरो लगाते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं आप, ये देखते हैं हाइड्रोजन को जब हम आयोडीन के साथ मिलाते हैं तो आयोडीन का कलर होता है ये पर्पल। तो मिलने पर आपके पास जो 2HI बन रहा है ये क्या है, ये कलरलेस है। लेकिन जब हम इसको तोड़कर वापस दोबारा कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन जब अलग अलग होते हैं तो आयोडीन का कलर पर्पल वो वापस आ जाता है। इसी तरह से आगे चलते हैं जी, केमिकल इक्विलिब्रियम। वो कहते हैं जी, व्हेन रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन but the composition of the reaction mixture remains constant, that is called the equilibrium, chemical equilibrium. स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे चलते हैं, कहते हैं कि जनाब जब आपके पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन वो बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के, यानी जितनी मिकदार में आपके पास रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उतनी मिकदार में जब प्रोडक्ट टूट के वापस रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दे तो आप इसको, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं जी, केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसे स्टेट को रिएक्शन की हम क्या कहते हैं जी, केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन उसके अंदर वो क्या कहते हैं जी, इसकी जो कंपोजिशन होती है रिएक्शन की, मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी इसके अंदर आप कुछ ऐड ना कर रहे हो और ना ही उसमें से आप कुछ निकाल रहे हो। बेटा आखिरी बात वो कहते हैं जी, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अब वो कौन कौन सी हो गई थी, व्हेन सीज टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी जब आपके पास क्या हो जाए कि केमिकल रिएक्शन चलने से आगे रुक जाए, यानी जब आपके पास ये देखिए जी रिएक्टेंट्स आपस में मिले थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला, वाटर बन गया। अब वाटर से आगे वापस ना तो आया है और ना ही आगे चला है, तो ये क्या है जी, ये रिएक्शन यहाँ पर आके वाटर बनने के बाद रुक गया। इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
बेटा उसी तरह से कहते हैं रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी जब आपके पास देखें हाइड्रोजन आयोडीन से मिला और उसने 2HI आपके पास बना दिया, और दोबारा फिर 2HI बनने पर जब ये वापस हमने इसको H2 और I2 में लेकर आना चाहा तो वो आ गया। देखें इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी ये इनको दोनों का आपस का मिलना, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये प्रोडक्ट का टूटकर वापस आना, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना, रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। तो हम क्या कहते हैं, जब ये दोनों इक्वल हो जाएं, यानी जितनी मिकदार में ये प्रोडक्ट बन रही है उतनी मिकदार में प्रोडक्ट टूट के वापस रिएक्टेंट्स में आ रही है, तो वो क्या कहते हैं जनाब, इट इज़ कॉल्ड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ले स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यही था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेस लेक्चर सो प्लीज़ टेल योर क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन यू विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह। ये जो आपको मैंने लेक्चर दिया है, इन पेजेस की मैं आपको एक एक पिक्चर वो भी मैं आपको सेंड करूँगा इस लेक्चर के साथ ही। अगर किसी के पास बुक्स नहीं है, देयर इज़ नो इशू, वो बुक के ही पेजेस हैं, उनको आप पढ़ें, रीड करें। मैंने आपको यहाँ पर एक ही एग्जांपल डिस्कस किया है, आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स हैं, मैंने दूसरी एग्जांपल भी आपको मैं क्या कहते हैं पिक्चर जो है वो सेंड कर दूँगा। एक चीज़ इसमें जो याद रखने वाली है वो याद रखिएगा, वो यही कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा जब भी आपके पास आपको हासिल होगा, आप इसको अटेन कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे सॉरी, तो वो कैसे कर सकते हैं, आप उसको एक क्लोज्ड सिस्टम में ही कर सकते हैं। यानी जिस भी सिस्टम में, जिस फनल में, जिस बीकर में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं, उसको अगर आप ऊपर से बंद नहीं करेंगे तो कभी भी आप ये इक्विलिब्रियम हासिल नहीं कर सकते, केमिकल इक्विलिब्रियम आप हासिल नहीं कर सकते। ये जहन में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।